हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। बता दें कि उसने भारतीय नागरिक सरबजीत की ईंटों और लोहे की छड़ों से हमला करके हत्या की थी। उसने ISI के इशारे पर सरबजीत को मौत के घाट उतारा था। सूत्रों के मुताबिक सरबजीत की हत्या के आरोपी और लश्कर तैयबा LET के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अमीर सरफराज तांबा पर इस्लामपुरा इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हमला किया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। तांबा के परिवार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर उनके घर आए और ऊपरी मंजिल पर खड़े तांबा को गोली मार दी। दूसरी खबर कनाडा से। कनाडा में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या। पढ़ाई पूरी करने गया था विदेश, परिवार ने लगाई मदद की गुहार। विदेश में भारतीय छात्रों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच कनाडा के वैनकूवर में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 24 साल के चिराग अंतिल का शव उनकी ऑडी कार से बरामद किया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि चिराग की गोली मारकर हत्या की गई है। 12 अप्रैल रात 11 बजे के करीब स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनने के बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस का कहना है कि इस बारे में पड़ताल लगातार जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। चिराग के परिवार ने भारतीय विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। इस मामले में छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने विदेश मंत्रालय से जांच में तेजी लाने और परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, इस कठिन समय में मृतक के परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। इसी खबर इजराइल से। ईरान पर पलटवार करेगा इजराइल, जाने क्या बोले राजदूत। भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा पर कही ये बात। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी इसका जवाब दिया है। पहले ईरानी नौसेना ने इजरायली अरबपति के भारत जा रहे कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसके बाद कहा जा सकता है कि पश्चिमी एशिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है। भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन ने ईरान के इस हमले को हमास से जोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईरान पर हमला बोलते हुए कहा कि ईरान हमास को आर्थिक मदद देता है। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों को ईरान के संरक्षण में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने इजराइल में भारतीय मजदूरों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत से मजदूरों को इजराइल भेजने की अपील करते हुए कहा कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे। भारतीय मजदूर हमारे लिए किसी इजरायली से कम नहीं है। मीडिया से बात करते हुए गिलोन ने कहा, ये श्रमिक वहाँ किसी इजरायली से कम नहीं है। जैसा कि आपने देखा, कल रात इजराइल ने नागरिकों को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया, हम इसमें सफल भी हुए। भविष्य में भी हम ऐसा ही करेंगे। हम भारतीय श्रमिकों को भी इजराइल के नागरिक के तौर पर मानते हैं। वे वहाँ उतना ही सुरक्षित हैं जितना कि इजरायली नागरिक। चौथी खबर US से। फलस्तीन समर्थक रिद्धि पटेल बोली, सबको मार दूंगी, तत्काल गिरफ्तारी। PM मोदी के लिए भी कर चुकी हैं बदजुबानी। इजराइल के खिलाफ लड़ाई में फलस्तीन का समर्थन नहीं करने पर सबको मारने की धमकी देने वाली रिद्धि पटेल को जेल में डाल दिया गया है। हिंदू विरोधी एक्टिविस्ट रिद्धि पटेल नरेंद्र मोदी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग कर चुकी हैं। अमेरिका में शुक्रवार को जब उसे अदालत में पेश किया गया तो वो रोने लगी। मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेकर्सफील्ड में सामने आया है। सिटी काउंसिल की बैठक में भारतीय मूल की अमेरिकी रिद्धि ने वहां के मेयर की हत्या की धमकी दे डाली। यही नहीं, उसने सिटी काउंसिल के सदस्यों को हत्या की धमकी दे दी जो फलस्तीन के खिलाफ थे। उसने काउंसिल के सदस्यों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हर पीड़ित को अत्याचारी के खिलाफ प्रदर्शन का अधिकार है और अच्छा होगा कि कोई गिलोटिन से तुम सबका गला काट दे। आज की 5वीं और आखिरी खबर, भारत ने नेपाल को उपहार में दी 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। वित्त मंत्री ने कहा, द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षमान पुन की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी हैं। भारतीय दूतावास ने कहा कि रविवार को सौंपे गए 101 वाहनों में से 2 भूकंप प्रभावित जाजरकोट और पश्चिम रुकुम जिले को दिए गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री ने चल रही विभिन्न परियोजनाओं में भारत के मदद की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इससे नेपाल और भारत के बीच लोगों का जुड़ाव और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। धन्यवाद।